नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश कोटनाला। इस लेक्चर में हम प्राकृतिक चिकित्सा में वर्णित मिट्टी चिकित्सा के अंतर्गत मिट्टी पट्टी के प्रकार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि इसके पिछले लेक्चर्स में हमने चर्चा की कि जो मिट्टी है, मिट्टी का महत्व क्या है, इसके चिकित्सकीय गुण क्या हैं। अगर हमें मिट्टी चिकित्सा करनी है, इसके अंतर्गत जो मिट्टी है उसका उपयोग अर्थात उसकी विधि, किस प्रकार से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, इन सब विषयों के ऊपर हमने चर्चा की थी। इस लेक्चर में हम मिट्टी पट्टी के प्रकारों के बारे में जानेंगे कि यानी कि अगर हमें मिट्टी चिकित्सा लेनी है तो किस प्रकार से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इन सब विषयों को हम यहाँ पर जानने वाले हैं। प्रथम जान लेते हैं मिट्टी पट्टी के प्रकार। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा में चिकित्सा हेतु मिट्टी का अनेक रूपों में उपयोग किया जाता है। जब हम मिट्टी चिकित्सा लेते हैं तो मिट्टी चिकित्सा के अंतर्गत जो मिट्टी है इसका हम अनेक रूपों में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम जल चिकित्सा के अंतर्गत जल का हम अलग अलग रूपों में प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से मिट्टी चिकित्सा के अंतर्गत जो मिट्टी है इसका हम अनेक रूपों में प्रयोग करते हैं। अब ये हम यहाँ पर पट्टियों के बारे में यहाँ पर जान रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आप देखिएगा मिट्टी पट्टी के अनेक प्रकार हैं जिनका वर्णन अग्रलिखित है। तो जो मिट्टी है, मिट्टी का अगर जो हमें शरीर के किसी भी अंग विशेष पर अगर जो इसका प्रयोग करना है तो उससे संबंधित हमें पट्टी बनानी पड़ती है। तदपश्चात हम उस क्षेत्र का अर्थात शरीर के उस अंग की हम मिट्टी के द्वारा चिकित्सा कर सकते हैं। तो कुछ मिट्टी की पट्टियां यहाँ पर आपको बताई गई हैं जो कि आपको ध्यानपूर्वक समझना होगा। इससे संबंधित प्रश्न आपको आपके चाहे आप प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित कोई भी कोर्स कर रहे हैं या फिर आप योग से मास्टर पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं तो वहां पर आपको पूछा जा सकता है। तो ये यहाँ पर मिट्टी के पट्टी प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो जैसे कि आप देखिएगा, प्रथम यहाँ पर बताया गया है पेड़ू की पट्टी, दूसरा है मेरुदंड की पट्टी, तीसरी है गले की पट्टी, चौथी है घुटने की पट्टी, पांचवी है सीने की पट्टी और छठी है सिर की पट्टी। इसके पश्चात आंखों की पट्टी 7वें नंबर की है, 8वें नंबर की है कान की मिट्टी पट्टी और 9वें नंबर यहाँ पर बताया गया है पंख स्नान। अब ध्यान दीजिएगा, अगर जो हमें पेट संबंधित समस्याएं हैं तो वहां पर हम पेड़ू की पट्टी का प्रयोग करते हैं। मेरुदंड से संबंधित अगर जो कोई समस्या है तो हम वहां पर मेरुदंड की मिट्टी पट्टी का प्रयोग करते हैं। अगर गले से संबंधित समस्या है तो वहां पर हम इस पट्टी का प्रयोग करते हैं। घुटने से संबंधित समस्या है तो वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं। आपको ये समझना होगा कि शरीर के जिस किसी विशेष अंग की जब हमें मिट्टी के द्वारा चिकित्सा करनी होती है तो उस प्रकार के हम मिट्टी की पट्टी बनाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। अंत में आप यहाँ पर एक 9वें नंबर पर यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर पंख स्नान यहाँ पर दिया है, जिसको कि सर्वांग मिट्टी स्नान भी कहा जाता है। अर्थात संपूर्ण शरीर पर मिट्टी का लेपन करना। अर्थात जिस प्रकार से हम जल के माध्यम से हम नहाते हैं उसी प्रकार से हमें सर्वांग अर्थात अपने संपूर्ण शरीर पर मिट्टी का लेपन करना होता है। अर्थात जो स्नान करना होता है हमें मिट्टी के माध्यम से करना होता है। ये भी हम यहाँ पर जानेंगे, प्रत्येक पट्टी को हम यहाँ पर जानेंगे कि पेड़ू की पट्टी किस प्रकार से लगाई जाती है, उसकी विधि को हम यहाँ पर जानेंगे, उसके लाभ सावधानियां यहाँ पर जानेंगे। उसी प्रकार से मेरुदंड है, इसकी विधि लाभ सावधानियां सबके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। इन जितनों को भी आप यहाँ पर जितनी भी मिट्टी की पट्टियां यहाँ पर आप देख रहे हैं सबको हम यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर जानने वाले हैं। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि जब कभी हमारे पास कोई भी अगर जो रोगी आता है, अगर जो हम उसको मिट्टी की पट्टी देना चाहते हैं, क्योंकि प्रथम जब कोई भी रोगी आपके समक्ष आता है तो प्रथम हम उसका निरीक्षण करते हैं कि किस प्रकार से उसे समस्या है और तत्पश्चात वहां पर एक पैकेज हम तैयार करते हैं कि मिट्टी चिकित्सा के अंतर्गत कौन कौन सी पट्टियां हमें देनी है, जल के माध्यम से अर्थात जल चिकित्सा के अंतर्गत कौन कौन सी पट्टियां या फिर लपेट हमें देनी है, या फिर
वाष्प स्नान इत्यादि जो वहां पर दिए जाते हैं उन सब का हम चयन करते हैं। तत्पश्चात हम प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत चिकित्सा देते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि पेड़ों की पट्टी है, अब पेड़ों की पट्टी तो ये भी आपको ध्यानपूर्वक समझना होगा कि प्राकृतिक चिकित्सा में कोई भी समस्या अगर जो आपको है तो वहां पर पेड़ों की पट्टी दी ही जाती है, क्योंकि पेड़ों की पट्टी एकमात्र ऐसी पट्टी है जो कि पेट से संबंधित है और देखा जाए तो शरीर में जितने भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जितने भी रोग उत्पन्न होते हैं, तो उनका मूल कारण हमारा पेट ही है, कब्ज ही है। तो उसको दूर करने के लिए हम पेड़ों की पट्टी का प्रयोग भी करते हैं। तो ये यहाँ पर हमें ध्यानपूर्वक समझना होगा। कुछ प्रकार यहाँ पर आपको दिए गए हैं और हम यहाँ पर इन सभी को यहाँ पर डिटेल में जानने वाले हैं। अब यहाँ पर प्रथम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि अगर जो मिट्टी की पट्टी हमें तैयार करनी है तो इस हेतु हमें किन किन उपकरणों का प्रयोग करना होता है, अर्थात किन किन उपकरणों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो प्रथम आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर सूती कपड़े की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, मिट्टी की आवश्यकता होती है, एक ऊनी कपड़े की आवश्यकता होती है, टब की आवश्यकता होती है और एक लकड़ी का फ्रेम इसकी आवश्यकता होती है। तो इन अगर जो हमें मिट्टी की पट्टी किसी रोगी को देना है तो इन सब जो ये उपकरण हैं, जो ये चीजें हैं, इनका प्रयोग हमें करना पड़ता है, अर्थात ये सब चीजें हमारे समक्ष हमारे पास होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिएगा कि क्योंकि हम मिट्टी की पट्टी दे रहे हैं तो मिट्टी की आवश्यकता भी है। अब मिट्टी किस प्रकार से होनी चाहिए, मिट्टी के प्रकार, इन सब विषयों के ऊपर हम पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। आप वो लेक्चर देख चुके होंगे, इसलिए हम इन सब विषयों को यहाँ पर दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। हम इसके चिकित्सकीय गुणों के बारे में भी रिपीट नहीं करेंगे। अब हम डायरेक्ट यहाँ पर जो मिट्टी, पेड़ों की पट्टी है या फिर मेरुदंड की पट्टी है, इन सब विषयों को जानेंगे। उससे पूर्व यहाँ पर आप एक पिक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये एक लकड़ी का फ्रेम है, किस प्रकार से मिट्टी की पट्टी तैयार की जाती है ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो मिट्टी कैसे बनाई जाती है, किस प्रकार से उसे भिगोना है, कितने समय पूर्व उसको भिगो करके रखना है, इन सब विषयों के हम ऊपर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो जो मिट्टी, जो भीगी हुई जो मिट्टी होती है, जब उसे उसकी जब पट्टी बनानी होती है तो हम प्रथम जो ये लकड़ी का फ्रेम है, लकड़ी का फ्रेम अगर जो उपलब्ध नहीं तो प्लास्टिक की प्लेट भी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, या फिर स्टील की जो ट्रे आती है उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अब ये भी हमें देखना होता है कि जैसे कि कोई छोटा बालक है, छोटे बालक का मतलब 20-22 साल का कोई है, तो उसको हम छोटी ही मिट्टी की पट्टी उसके लिए तैयार करेंगे। अगर जो मेरुदंड की या फिर पेड़ों की पट्टी बना रहे हैं तो वहां पर हम जो फ्रेम जो लेंगे वो छोटा लेंगे, या फिर कोई बड़ा व्यक्ति आपके पास आया है तो उसके लिए हम बड़ा फ्रेम यूज करेंगे। तो ये भी हमें ध्यानपूर्वक समझना होगा। तो ये जो फ्रेम है प्रथम आपको इसे साफ पानी से धुल लेना होता है, साफ कर लेना होता है। तत्पश्चात हम यहाँ पर सूती कपड़े को बिछाते हैं और इसके पश्चात हम यहाँ पर मिट्टी रखते हैं और जो फ्रेम होता है पूरे फ्रेम पर हम मिट्टी का पूरी अच्छे ढंग से उससे तैयार कर लेते हैं। तत्पश्चात जो ये मिट्टी है इसको हम ढक लेते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं। इसके पश्चात अगर जो हम मेरुदंड की पट्टी दे रहे हैं तो मेरुदंड पर इसे लगाना होता है, कान की दे रहे हैं तो कान पर लगाना होता है। अब स्थान के रूप में हम जो ये पट्टी है इसका अलग अलग चयन कर सकते हैं। जैसे कि मेरुदंड पर लगाना है तो मेरुदंड में हमें ज्यादा चौड़ी की आवश्यकता नहीं, वहां पर लंबी पट्टी की आवश्यकता है तो हम उस प्रकार से पट्टी बनाते हैं। अगर जो हम कान पर बना रहे हैं, कान के लिए बना रहे हैं, तो वहां पर हम गोलाकार तरीके से बनाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है जिस स्थान पर आप शरीर के मिट्टी पट्टी दे रहे हैं उस प्रकार से हमें इस पट्टी का निर्माण अर्थात इसको तैयार करना होता है। तो ये भी आप यहाँ पर जान चुके हैं।